यीशु ने अपने अनुयायियों को बड़ी उदारता के साथ जीवन जीने, ऐसे शांति दूत बनने जो अपने शत्रुओं से प्रेम रखते हैं तथा सही संबंधों के लिए भूखे और प्यासे रहने के लिए बुलाया। यीशु ने इस जीवन शैली को बड़ी धार्मिकता कहा, क्योंकि ये अपने लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करती है, जो इसराइल के धर्म ग्रंथों अर्थात तोरा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में व्यक्त की गई है। लेकिन पहाड़ी उपदेश नामक अपनी शिक्षाओं के इस खंड में यीशु मार्ग में आने वाले संभावित फंदों के बारे में कुछ चेतावनियां देता है। फंदे? हाँ, उदाहरण के लिए जब आप पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की बुद्धि का अध्ययन करने में बहुत समय बिताते हैं, तो अपनी कमियों को अनदेखा करते हुए अपने को असलियत से बड़ा समझना आसान हो जाता है, और तब दूसरों को परमेश्वर की बुद्धि प्रदान करना स्वाभाविक लग सकता है, जब आपको लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है। तो क्या भलाई करने की सच्ची कोशिश आत्म जागरूकता की कमी और दोष लगाने के व्यवहार की ओर ले जा सकती है? बिल्कुल। इसलिए यीशु ये कहते हुए इस विषय पर अपनी शिक्षा को शुरू करता है। दोष मत लगाओ। अब मुझे लगता है कि ये फंदे से बचने का एक तरीका है, लेकिन जब मैं दूसरों को मूर्खतापूर्ण रूप से जीते हुए देखती हूँ तो ये आसान नहीं होता। यीशु हमें बुलाता है कि हम दूसरों पर दोष लगाने की अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर उनके साथ सहानुभूति रखें। यदि मैं उनकी जगह पर होता तो मैं कैसे चाहूँगा कि मेरा न्याय हो? मैं किस मापदंड से मापा जाना पसंद करूँगा? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा न्याय निष्पक्षता से हो। बिल्कुल सही। समस्या ये है कि हम अक्सर अपने चरित्र के दोषों और पूर्वग्रहों से अनजान होते हैं, जो दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए यीशु एक जाने माने दृष्टांत के साथ आगे बढ़ता है। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? यीशु दूसरों पर दोष लगाने की प्रवृत्ति को लेता है और उसे स्वयं को परखने के चिंतन के अवसर के रूप में आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यदि मैं किसी व्यक्ति को देखती हूँ जो मुझे लगता है कि क्रोध कर रहा है और मैं उसे दोषी ठहराना चाह रही हूँ, तो मैं इसे क्रोध से जुड़ी अपनी समस्याओं पर चिंतन करने के अवसर के रूप में लेती हूँ। सही कहा। या जैसे कि यीशु कहता है, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने अपने समस्याओं को दूर कर दिया है। अब उस तिनके को निकालने का समय आ गया है। हो सकता है हमें आगे क्या करना है इसके बारे में यीशु ने कुछ नहीं बताया है। लेकिन यदि मैं यह देखूं कि किसी व्यक्ति के निर्णय उसे स्पष्ट रूप से हानि पहुंचा रहे हैं, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए।